ये कहानी है साल 1663 की। मुगलों से बुरी तरह हारने के बाद असम के अहोम राजा जयध्वज ने युद्ध हार जाने के तौर पर 1 लाख रुपए, 82 हाथी, 675 बंदूकें और 1000 जहाज मुगलों को दिया था। इतना ही नहीं, राजा जयध्वज को अपनी इकलौती बेटी और भतीजी को भी मुगल हरम में भेजना पड़ा था। ये वो दौर था जब औरंगजेब का शासन था। इस हार और बेइज्जती से दुखी होकर जयध्वज ने मौत को गले लगा लिया था। इस घटना को 8 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि अहोम योद्धाओं ने मुगलों की विशाल सेना को हराकर बदला ले लिया। इस अहोम सेना के सेनापति थे लचित बरफुकन। तो आज लचित बरफुकन की कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अमित शाह ने लचित बरफुकन पर क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। मैं लचित बरफुकन के जीवन के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं। इनके जीवन ने साहस की व्याख्या पूरी दुनिया के सामने की है। जिस काम को करने में डर लगता है उसी को करने का नाम साहस होता है। इतनी बड़ी मुगल फौज के सामने इतने विपरीत अनुकूलता प्रतिकूलताओं में और शरीर जब बीमार था तब भी अगर पराजय मेरी देश का होगा तो मेरी जनता का विनाश होगा, मेरे राज्य का विनाश होगा। ये राष्ट्रभक्ति ने उनको उठाया और उन्होंने उस सदी के सबसे बड़े विजय को प्राप्त किया। 24 नवंबर को लचित की 400वीं जयंती असम सरकार दिल्ली के विज्ञान भवन में लचित दिवस के नाम से मना रही है। आज से करीब 400 साल पहले 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन का जन्म हुआ था। 24 नवंबर 1662 को लचित बरफुकन का जन्म हुआ। लचित भी अपने पिता की तरह ही एक बेहतरीन लीडर थे। अहोम साम्राज्य में उन्हें रॉयल असेंबल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन इसके युद्ध कौशल को देखते हुए कुछ ही दिनों में अहोम के 14वें शासक चक्रध्वज सिंह के स्पेशल गार्ड यूनिट में शामिल कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में लचित बरफुकन का कोई चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पुराने क्रॉनिकल में उनके बारे में लिखा गया है कि उनका चेहरा चौड़ा था, वो चंद्रमा सा दिखाई पड़ते थे और किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी उनके चेहरे को घोर सके। लचित बरफुकन की बहादुरी की अगर बात करें तो अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल थे। उन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को करारी शिकस्त दी थी। सराय घाट का युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। सराय घाट युद्ध के दौरान लचित बुरी तरह से बीमार थे, बावजूद उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। लचित का नेतृत्व पाकर सैनिकों में नए साहस और आशा का संचार हुआ। इस लड़ाई ने साबित किया था कि लचित एक कुशल रणनीतिकार हैं, जिनकी तुलना भारत के किसी भी हिस्से के महान सेनापतियों से की जा सकती है। उस लड़ाई को नदी पर लड़ी गई सबसे बड़ी नौसैनिक युद्ध रूप में भी याद किया जाता है। यही वजह है कि लचित बरफुकन को भारतीय नौसेना की शक्ति का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। इस पदक को देने की शुरुआत साल 1999 में हुई थी। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष की कहानी लचित के जन्म से 6 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलों ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर हमला शुरू कर दिया था। मुगलों की नजर इन राज्यों में मौजूद हाथी के दांत, लंबी काली मिर्च, गोल्ड डस्ट, कस्तूरी और लाख पर थी। ये सब मुगल दरबार में मूल्यवान वस्तुओं के तौर पर देखी जाती थी। इसके साथ ही मुगल तिब्बत और चीन तक पहुंचने का रास्ता भी तलाश रहे थे। अहोम के राजा प्रताप सिंह को मुगलिया व्यापारी रास नहीं आए और सन 1616 में अहोम नौसेना और मुगल सेना के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई। इसे समधारा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अहोम ने जीता था। इस युद्ध के बारे में मुगल सेनापति मिर्जा नाथन ने अपनी किताब बहारिस्तान एक घायली में लिखा है कि युद्ध में मुगलों के 1700 लोग मारे गए, 3400 लोग घायल हुए, 9000 लोगों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध के बाद भी दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष नहीं रुका। 1618 में दोनों सेना एक बार फिर से हाजू में आमने सामने आ खड़ी हुई, लेकिन इस बार अहोम को हार मिली।
इसके बाद संघर्ष और भी बढ़ गया। इसके बाद जयध्वज सिंह लाल 1648 में अहोम साम्राज्य के राजा बने। जयध्वज ने दिल्ली में शाहजहां के बेटों के बीच में लड़ाई का फायदा उठाते हुए मुगलों को खदेड़ दिया था और अपनी सीमा गुवाहाटी तक फैला ली। यहां से एक बार फिर मुगलों और अहोम के बीच में आर पार की लड़ाई शुरू हुई। लचित बरफुकन के कमांडर बनते ही सेना में जान फूंक दी गई। छोटे और बिखरे हुए साम्राज्य को अपने साथ जोड़ा गया और साल 1667 में गुवाहाटी का नया फौजदार फिरोज खान अपनी मांग पूरी करवाने के लिए दबाव डालने लगे। लचित ने युद्ध की रणनीति को लेकर आने वाले सभी विचारों का लिखित रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। 2 साल बाद 1669 को मुगल फौज मानस नदी के तट पर पहुंची। यहां अहोम की कई सैनिक टुकड़ियां मुगल सेना के सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाई। सराय घाटी के युद्ध में अहोम जीत चुके थे, लेकिन मुगलों और अहोम के बीच ये आखिरी संघर्ष नहीं था। 1672 में कलियाबोर में बीमार लचित की मृत्यु हो गई। 1676 तक राम सिंह दूसरे मौके की तलाश में असम में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। लचित बरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। उनका निधन 25 अप्रैल 1672 को हुआ। साल 1682 में मुगलों को असम से पूरी तरह से खदेड़ कर भगा दिया गया और उनकी बहादुरी की चर्चा आज भी की जाती है। और उन्हीं की जयंती के मौके पर आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री दोनों ने उन्हें याद किया।